हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? ग्रो विद इन्फिनिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का जो टॉपिक है, जो ट्रिगोमेट्री में बहुत यूज़फुल है कंसेप्ट कि कैसे हम क्वाड्रेंट की पता करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज आएगी, उसका यूज हमारा ट्रिगो में तो है ही है। उसके साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में भी यूज मिलेगा, हर एक जगह पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें इस कंसेप्ट को समझने के बाद हमें ट्रिगो भी आसान लगने लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जगह पे इसका यूज़ मिलेगा आगे चल के सारे चैप्टरों में। तो हम ये जानते हैं कि कैसे क्वाड्रेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा, आसानी से क्वाड्रेंट को सॉल्व करने लगेंगे। तो क्वाड्रेंट पे आते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास ये बात करें एक्सिस होता है, इस एक्सिस में ये हमारा 0 डिग्री माना जाता है कि हमारा 0 डिग्री है, और ये वाला जो होता है इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। दूसरा इसको π/2 भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, इसको बोलते हैं तथा दूसरा इसको हम 2π भी बोलते हैं। नीचे वाला जो होता है इसको हम कहते हैं 270 डिग्री या 3π/2 बोला जाता है इसको, ठीक है। ये वाला जो है 0 डिग्री बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको ऐसे घूम के आते हैं तो उसके टाइम पर इसको 2π या 360 डिग्री बोला जाता है। तो ये हमें पहले ये पता चलेगा कि कितने एंगल तक में कौन सा क्वाड्रेंट रहता है। आप कह सकते हो 0 से 90 तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो 0 से 90 हमारा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और 90 से 180 के बीच की जो भी वैल्यू होती है वो हमारी आती है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, और 180 से 270 की वैल्यू हमारी आती है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 270 से 360 बीच की वैल्यू आती है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस हिसाब से सारे क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ पर जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि हमें इस क्वाड्रेंट के अंदर में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर ऑल फंक्शन जो है हमारा पॉजिटिव होता है, आपको याद रखना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको मिलेगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। जब इस क्वाड्रेंट में आएंगे आपको मिलेगा टेन थीटा और कॉट थीटा आपको मिलेगा पॉजिटिव, ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव, बाकी फंक्शन नेगेटिव मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे आप तो मिलेगा यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। चलिए अब हमें एक चीज और देखना है अब कि इस क्वाड्रेंट में हम किस किस वे से आ सकते हैं। एक तो हमारा यहाँ से अगर आप ऐसे बढ़े तो नॉर्मल एंगल के साथ आप इस क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। अगर आप 90 पर हो, 90 से कम करो तो भी आप इस एंगल में आ सकते हो। तो हमें आने का तरीका एक यहाँ से मिलता है कि इस क्वाड्रेंट में कैसे आओगे आप। हम इसको कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 में से कोई भी थीटा माइनस करोगे इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस थीटा कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, राइट। अब मुझे इस क्वाड्रेंट में आना है, तो इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आप इधर से आ सकते हो। एक तरीका तो यह है कि आप भाई यहाँ पर हो, इस क्वाड्रेंट में आना है, एंगल बनाओ, इधर आ जाओगे, यानी कि हमारा ये आ जाएगा कि 90 में आप कुछ भी ऐड कर दो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। या कह सकते हो आप कि π/2 जो है, π/2 में कुछ ऐड कर दो, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। एक तरीका तो ये था इधर से आने का। अब एक इधर से भी अगर हम मान लो यहाँ पर है तो यहाँ से हम ऐसे बनाए तो भी हम इस क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। तो यहाँ से आने के लिए आप क्या सकते हो कि इधर से आ जाओ। तो इधर से आने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इधर से भी आप इजीली जा सकते हो। कैसे? तो इसको आप लिख लो कि 180 डिग्री है, उसमें से आप थीटा माइनस कर लो, या पाई है, पाई में से थीटा माइनस कर दो, तो भी आप इस क्वाड्रेंट में आ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि हमें इस क्वाड्रेंट में आना है। इस क्वाड्रेंट में आने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से आप नीचे आ जाओ। तो यहाँ से जब नीचे आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 180 है, आप यहाँ पर हो, 180 है, 180 कुछ ऐड करो तो यहाँ पहुँचोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम 180 में कुछ भी ऐड कर दें, हम पहुँच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि आप कह सकते हो इसको कि पाई में आप कुछ भी ऐड कर दो, पहुँच जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में।
एक तरीका तो ये भी है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, 270 पर हो और हमें इसमें आना है, आप माइनस करो कुछ भी चीज़ यहाँ आ जाओगे, है ना। तो इसको मतलब इसका हम कह सकते हैं कि यदि मैं 270 डिग्री में से थीटा माइनस कर दूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि 3π/2 जो है उसमें से थीटा माइनस कर दो तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। दूसरा कहता है कि अब मान लो हमें इस क्वाड्रेंट पाने, फोर्थ क्वाड्रेंट पाने के लिए आप कह सकते हो कि जो आपके पास 270 डिग्री है यहाँ पर, यहाँ से इसमें आना है, 270 में आप क्या कर दो कि 270 डिग्री में आप थीटा ऐड कर दो, भाई आप आ जाओगे यहाँ पर। या 3π/2 है, 3π/2 में आप थीटा ऐड कर दो तो भी इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। एक तरीका तो ये हुआ। अब एक तरीका है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ से आप पीछे की तरफ आ जाओ, 360 डिग्री से पीछे की तरफ आ जाओ। तो यानी कि हम चाहें तो इस एक्सिस से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री है उसमें से थीटा माइनस कर दो, या 2π है में से थीटा माइनस कर दो तो आप पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस हिसाब से हम क्वाड्रेंट को आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में है। इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले भी जनरेट करते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा। तो आपको कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, वो आपको बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि हमारे पास लिखा होगा ऐसे, मान लीजिए कि किसी भी फंक्शन को साइन में 90 प्लस माइनस थीटा कर दें, या प्लस करो या माइनस करो तो ये फंक्शन बदल जाता है। याद रखना है कैसा चला जाएगा, ये फंक्शन बदल जाएगा कॉस थीटा में, ठीक है। यदि हमारे पास ऐसा लिखा हो साइन 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि ये फंक्शन नहीं चेंज होता है तो 90 पर चेंज होता है। और एक और चीज़ याद रखना है आपको कि साइन अगर हमारे पास लिखा हो कि 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 में लिखा हो कि आपकी वैल्यू बदल जाएगी और ये बन जाएगा आपको कॉस थीटा बदल जाता है, यानी कि 90 पे चेंज हो जाता है और 270 पर चेंज हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है 180 पर ये फंक्शन नहीं चेंज होता और आपको ये पता है कि साइन थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता है तो ये आपका बदल के नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। फंक्शन नहीं बदला बट साइन बदल गया, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर मान लो आपको ऐसा लिखा हो कि साइन 2π माइनस थीटा, अब 2π माइनस थीटा आपको करना है तो 2π यहाँ पर है, अब माइनस थीटा करोगे तो आपको पता है यहाँ सब इसमें आ रहे हैं तो हमारा साइन क्या आता है, माइनस में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन माइनस में चला गया, लेकिन फंक्शन वही का वही रह गया हमारा। ये आपको माइंड में सेट कर देना है कि कभी भी 180 में कुछ ऐड करो, कुछ 180 में ऐड करो तो आपका फंक्शन नहीं चेंज होता, 2π में कुछ ऐड करो तो फंक्शन नहीं चेंज होता, ठीक है। तो इसका मतलब आपको याद क्या रखना है, रिमेंबर रखना है कि किसी भी फंक्शन में आप 90 में कुछ ऐड कर लो, यानी कि एनी फंक्शन में आप जब आप 90 प्लस माइनस थीटा करोगे तो फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। और 270 में प्लस माइनस कुछ करो तो फंक्शन चेंज हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है इस बातों को, ठीक है। तो चेंज भी किस में नहीं होगा, तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा में फंक्शन नॉट चेंज होता है, नॉट चेंज होता है। जब नॉट चेंज हुआ तो इसका मतलब है हम जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे तो उसमें हम इसी पाई में कुछ माइनस करेंगे या 2π में कुछ माइनस करके सॉल्व करेंगे और इसका यूज करेंगे। जैसे मान लो मुझे इस क्वाड्रेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमें 2π में से माइनस करना है, और जब हमें इस क्वाड्रेंट को सॉल्व करना है तो पाई में से माइनस करना है। इस क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, पाई में कुछ ऐड करके सॉल्व करना है, यानी कि हमें पाई का यूज करना है और 2π का यूज करना है। किसमें, तो ट्रिगो में प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। जहाँ कहीं भी इसका यूज दिख जाए तो आपको हमेशा पाई वाले और 2π वाले कंडीशन का यूज करना है।
तो ये कोऑर्डिनेट के कंसेप्ट जो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिगो के मैक्सिमम फॉर्मूले को भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको इसमें आपके फॉर्मूले के सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूले यहाँ से जनरेट होते हैं। बाकी आपको ये कोऑर्डिनेट अच्छे से समझना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।